जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंक क्लासेस में। तो जैसा कि कल नेक्स्ट वीडियो से कल से हमें हिंदी की प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। तो आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो कि एसएससी जीडी का है। तो देखते हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दूसरा प्रैक्टिस, तो पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारा? पहला क्वेश्चन ये आता है हमारा कि दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? किस भाग में त्रुटि है? तो क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो वाक्य हमारा क्या आता है ये देखते हैं। वाक्य हमारा क्या है कि अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना। अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना। तो वाक्य हमारा है कि अब आज से इस प्रकार की गलती ना करना। तो वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो ऑप्शन की देखते हैं। ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला आता है कि गलती, ऑप्शन बी हमारा आता है अब आज से। ऑप्शन तीसरा हमारा ये आता है कि मत करना। और लास्ट ऑप्शन की बात करें तो आता है हमारा इस प्रकार। तो क्वेश्चन था हमारा कि वाक्य की किस भाग में त्रुटि है। तो अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना, ये हमारा वाक्य दिया गया है। तो इसके कौन से भाग में त्रुटि है? तो ऑप्शन ये दिया है कि गलती अब आज से मत करना और इस प्रकार। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। भाग ए में त्रुटि है अब आज से ना होकर के केवल यहाँ होगा आज से। अब हमारा कट जाएगा तो यहाँ से अब हमारा हट जाएगा। तो आज से इस प्रकार की गलती मत करना। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो यहाँ से क्या अब हट जाएगा, आज से इस प्रकार की गलती मत करना। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। तो भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी शब्द का विलोम शब्द होगा। अनुयायी का विलोम शब्द होगा। तो क्वेश्चन क्या केवल एक विलोम शब्द ही पूछा है, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन तो नहीं देना ही होता एग्जामिनर को। तो क्वेश्चन को बढ़ाना है कि आप डायरेक्ट तो पढ़ नहीं पाओगे, तो ऊपर ही से पढ़ोगे। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। पूरा वाक्य पढ़ लिया और नीचे दिया विलोम शब्द बताइए किसका? अनुयायी का। तो ऑप्शन ए आता है हमारा विरोधी। ऑप्शन बी की बात करें तो पुजारी। ऑप्शन सी हमारा आता है अनुगामी। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा प्रशंसक। तो अनुयायी का विलोम बताना है। तो अनुयायी का विलोम क्या होता है? तो अनुयायी का विलोम होता है विरोधी। क्या होता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करते हैं अनुगामी। तो अनुगामी का विलोम क्या होता है? तो होता है अग्रगामी या तो पुरोगामी। या तो ऑप्शन में अग्रगामी होगा या तो पुरोगामी होगा। इसी तरह प्रशंसक का होता है निंदक। प्रशंसक का विलोम होता है निंदक। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अनुयायी का विलोम विरोधी होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या आता है।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए या विलोम शब्द बताइए। विलोम चुने, तो दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो विलोम ऑप्शन ए आता हमारा नाटक, ऑप्शन बी आता अंक, सॉरी दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने, तो शब्द हमारा क्या है, तो हमको किसका, गद्य का विलोम बताना है। किसका बताना है, गद्य का विलोम बताना। ऑप्शन ए नाटक, बी अंक, सी होता है एकांकी, और लास्ट ऑप्शन हमारा था पद्य। तो दिए गए यानी गद्य का विलोम शब्द बताना है, तो गद्य का विलोम क्या होता है। अगर ऑप्शन ए की बात करें नाटक की, तो नाटक का विलोम होता है असलियत। असलियत, तो नाटक के विलोम होता है असलियत। अंक का होता है अनंक, अनंक। एकांकी का होता है अनेकांकी, अनेकांकी। अब आता है पद्य, तो गद्य का विलोम होता है पद्य, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसके नाटक का असलियत, अंक का अनंक, एकांकी का अनेकांकी, तो गद्य का पद्य होगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन में आता है कि स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। इनमें से क्या होगा, तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। अगर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आता है हमारा देवलोक, पहला ऑप्शन होता है देवलोक, दूसरा आता है हमारा क्षितिज, क्षितिज, ऑप्शन सी हमारा आता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है ध्रुव। तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा, तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द बताए तो देवलोक होता है। इसके अन्य पर्यायवाची कौन से होते हैं, तो अन्य पर्यायवाची तो सुरलोक, सुरलोक, और दूसरा तो दिव्य धाम, दिव्य धाम। तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द तो कौन सा होगा, तो जो है देवलोक, इसके अन्य तो सुरलोक और दिव्य धाम। तो आई होप आप लोग का क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बताएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा। तो अगला क्वेश्चन होता है निम्न वाक्यांश के लिए, निम्न वाक्यांश के लिए निम्न वाक्यांश के लिए, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द या सही विकल्प का चयन कीजिए। पब्लिक सही विकल्प का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द या सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सार्थक शब्द क्या है, जो किसी काम का ना हो। वाक्य हमारा क्या है, जो किसी काम का ना हो। तो जो किसी काम का ना हो, वाक्य का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। तो वाक्य का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है।
तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा नास्तिक, ऑप्शन ए क्या आता है नास्तिक। ऑप्शन बी हमारा आता है नमाजी, क्या आता है तो नमाजी। ऑप्शन सी हमारा आता है नस्वर, नस्वर। ऑप्शन डी आता है नकारा। तो सार्थक शब्द यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो जो किसी काम करना हो, जो किसी काम करना हो इसके लिए एक शब्द है, तो सार्थक शब्द में सही विकल्प कौन सा होगा। तो बात करें नास्तिक की, तो नास्तिक का क्या होता है, जो ईश्वर को जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो या ना मानता हो तो होता है नास्तिक। अब बात करते हैं नमाजी की, तो नमाज पढ़ने वाले को नमाजी बोला जाता है, नमाज पढ़ने वाला, तो क्या कहलाएगा नमाजी। नस्वर, नस्वर किसे कहते हैं, तो नस्वर जो नष्ट होने योग्य हो, जो नष्ट होने योग्य हो तो उसे नस्वर बोलते हैं। तो जो किसी काम करना हो उसे क्या बोलते हैं, नकारा। घर में अधिकतर मम्मी लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जो किसी काम करना होता है नकारा। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है मुहावरे के सही अर्थ, मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। हमारा मुहावरा का ये देखते हैं, तो मुहावरा पैरों में मेहंदी, पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना। मुहावरा क्या है, पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना। अगर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा पहला क्या आता है, मृत्यु को प्राप्त करना, मृत्यु को प्राप्त करना। ऑप्शन बी हमारा आता है आलस्य और लालची, आलस्य और लालची बस घर में पड़ जाना, बस घर में पड़े रहना। तो आलस्य और लालची बस घर में पड़े रहना। तो अगला आता है हमारा अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। तीसरा ऑप्शन हमारा अवसर का लाभ उठाना। और चौथा ऑप्शन है हमारा स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना। तो मुहावरे का अर्थ बताना है, तो पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना। तो ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन था मृत्यु को प्राप्त करना, आलस्य और लालची बस घर में पड़े रहना, अवसर का लाभ उठाना और स्वावलंबी होना। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें मृत्यु को प्राप्त होना, तो इसका क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है वीर गति को प्राप्त होना। क्या होता है, तो वीर गति को प्राप्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना मतलब वीर गति को प्राप्त होना। अगला था आलस्य और लालची बस घर में पड़े रहना। तो पैरों में मेहंदी लगाकर बैठने का सही अर्थ यही होता है कि आलस्य और लालची बस घर में पड़े रहना। अब बात करते हैं अवसर का लाभ उठाना, तो आता है बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना। अब स्वावलंबी होना का अर्थ ये भी जान लेते, तो अपने पैरों पर खड़े होना। तो क्या होता है, अपने पैरों पर खड़े होना, तो इसका क्या होता है स्वावलंबी होना। तो पैरों में मेहंदी लगाकर बैठने का अर्थ क्या होता है, आलस्य और लालची बस घर में पड़े रहना ही ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा था, तो इतने नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताएं।
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या था देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि स्वागत, अगला क्वेश्चन है स्वागत है, स्वागत है। तो उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प होगा, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प होगा, उपयुक्त विकल्प होगा। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, स्वागत से अभिप्राय है कि, अभिप्राय है, स्वागत से अभिप्राय, स्वागत से अभिप्राय रुक कर जाने के लिए, रुक कर जाने के लिए, रुक कर जाने के लिए किया जो जाने वाला अभिवादन, जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन। पहला ऑप्शन हमारा क्या है कि, और स्वागत से अभिप्राय रुक कर जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन। ऑप्शन बी हमारा आता है कि से अभिप्राय है कि, से अभिप्राय है, से अभिप्राय है आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन, आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन, किया जाने वाला अभिवादन, किया जाने वाला अभिवादन। तो से अभिप्राय है आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन। अगला ऑप्शन ये आता है कि से अभिप्राय, से अभिप्राय जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन, जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन, किया जाने वाला अभिवादन। और लास्ट ऑप्शन हमारा ये आता है कि से अभिप्राय है, से अभिप्राय मनाने के लिए, मनाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन, मनाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन। अभिवादन। तो स्वागत है उपयुक्त रिक्त स्थान के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। पहला ऑप्शन में से अभिप्राय रुक कर जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन, दूसरा आता है से अभिप्राय आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन, सी की बात करते हैं से अभिप्राय जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन, लास्ट ऑप्शन हमारा था से अभिप्राय मनाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन। तो पहला ऑप्शन आता है स्वागत किसके लिए किया था, रुक कर जाने वालों के लिए, ऐसा तो नहीं है। सी ऑप्शन आता हमारा कि से अभिप्राय जाने के लिए किया जाने वाला, जब कोई जाता है तो स्वागत, नहीं, से अभिप्राय मनाने के लिए नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि स्वागत है जो आगमन के लिए, जो आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन था उसे स्वागत कहते हैं। तो पूरा क्या होगा सेंटेंस हमारा, स्वागत से अभिप्राय है, स्वागत से अभिप्राय आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि एक अच्छे निबंधी में बुद्धि व हृदय का सामंजस्य होना चाहिए, बुद्धि व हृदय का सामंजस्य होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। तो वाक्य हमारा क्या है, एक अच्छे निबंधी में बुद्धि व हृदय का सामंजस्य होना चाहिए। शुद्ध वाक्य, इसका हमको शुद्ध वाक्य बनाना है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो एक अच्छे निबंधी में बुद्धि व हृदय का सामंजस्य होना चाहिए, शुद्ध वाक्य बनाना। तो इसमें हम ऑप्शन ना लेके डायरेक्ट आपको बताते हैं कि इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा। तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा एक अच्छे निबंध, निबंधी की जगह क्या होगा, एक अच्छे निबंध में,
एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का समन्वय होना चाहिए। सामंजस्य की जगह क्या होगा, तो समन्वय होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। तो क्वेश्चन था हमारे, एक अच्छे निबंधी में बुद्धि व हृदय का सामंजस्य होना चाहिए। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, करेक्ट वाक्य क्या बनेगा, तो एक अच्छे निबंधी की जगह होगा निबंध। तो एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का समन्वय होना चाहिए, ना कि सामंजस्य होना चाहिए। इसी तरह अगला क्वेश्चन की बात करते, तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ है या उचित अर्थ है। तो दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही या उचित अर्थ है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो ए आता है बहुत भूख लगना। ऑप्शन बी हमारा आता है खीसे काटना, तो खीस काटना। ऑप्शन सी आता है उंगली में दर्द होना, उंगली में दर्द होना। ऑप्शन डी यानी लास्ट आता है चकित होना। तो दांतों तले उंगली दबाना, बहुत भूख लगना, जब भूख लगती है क्या दांतों तले उंगली दबाई जाती है, ऐसा तो नहीं है। तो पहला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, खीसे काटना, यह भी गलत। उंगली में दर्द होना, दांतों तले उंगली दबाने, तो क्या हम लोग उंगली में जब दर्द होता तभी दांतों तले उंगली दबाते, ऐसा तो नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि दांतों तले उंगली दबाने मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो सही अर्थ होगा चकित होना। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लकड़ियों का समूह है, लकड़ियों का समूह रेखांकित पद में समूह के बदले उपयुक्त शब्द प्रयोग कीजिए। समूह के बदले उपयुक्त शब्द प्रयोग कीजिए। तो लकड़ियों का समूह रेखांकित समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए आता हमारा खेड़, ऑप्शन बी आता है हमारा ढेर, सी आता है हमारा टुकड़ा, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा गट्ठर। तो लकड़ियों का समूह रेखांकित पद समूह के बदले प्रयुक्त, तो लकड़ियों का खेर, ऐसा तो कोई वाक्य नहीं बनना, लकड़ियों का ढेर नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि लकड़ियों का गट्ठर। क्या होगा, तो लकड़ियों का गट्ठर। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये है कि पेड़ बढ़ता गया। तो इस वाक्य में
इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का नाम बताइए। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का नाम बताइए। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए नित्य बोधक संयुक्त क्रिया। ऑप्शन ए आती नित्य बोधक संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। ऑप्शन बी हमारा आता है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। ऑप्शन सी आता है हमारा अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है, लास्ट ऑप्शन तो सम्मानित बोधक, सॉरी सम्मानित बोधक संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। तो पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन ए नित्य बोधक, बी आता है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, सी आता है अनुमति बोधक और डी आता है सम्मानित बोधक संयुक्त क्रिया। क्या था? तो सम्मानित बोधक संयुक्त क्रिया। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, नित्य बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सा इसमें क्रिया प्रयोग है? तो संयुक्त बोधक, नित्य बोधक संयुक्त क्रिया प्रयोग हुई है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये आता है हमारा, दिए गए शब्दों में उचित शब्द दिए गए शब्दों में उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करो। उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करो। वाक्य पूर्ण करो। तो वाक्य हमारा क्या है? महानगरों में कई जगह कूड़े के दिखाई देते हैं। तो हमें करेक्ट ऑप्शन फिल करके वाक्य को पूरा बनाना है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा अंबरसारी, ऑप्शन बी आता है अंबार, ऑप्शन सी आता है हमारा अंबर और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है अंबारी। तो महानगरों में कई जगह कूड़े के, अगर पहला ऑप्शन फिल करें तो अंबरसारी दिखाई देते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो महानगरों में कई जगह कूड़े के अंबर दिखाई पड़ते हैं, नहीं, अंबारी दिखाई पड़ते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि महानगरों में कई जगह कूड़े के अंबार दिखाई देते हैं। अंबार दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्य होती है। चरितार्य होती है। तो इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्य होती है, तो क्या पूछा गया? रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। सर्वोचित शब्द का चयन करें। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्य होती है, रेखांकित शब्द ने कथा की जो सर्वोचित शब्द है वो क्या होगा? तो ऑप्शन ए आती है हमारा, आता है कहावत, बी आती आख्यायिका,
ऑप्शन सी आता है कहानी, ऑप्शन डी आता है गाथा। ऑप्शन डी हमारा क्या आता है, तो ऑप्शन ए आता है कहावत, बी आता है आख्यायिका और सी आता है हमारा कहानी और डी आता है हमारी गाथा। तो कथा की जगह कौन सा उचित वाक्य होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चारी तारे होगी, ना कि कथा होती है, तो उसे क्या होता है कहावत। कथा की जगह कथा को हटाकर लिखा जाएगा कहावत। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चारी तारे होती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अनुसंधान है। अनुसंधान है, तो अनुसंधान बताना है, तो उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन करना है। तो वाक्यांश का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला आता है द्वारा खोज का अर्थ होता है, द्वारा खोज का अर्थ होता है, अर्थ होता है। ऑप्शन बी हमारा होगा खोज का अनर्थ होता है, खोज का अनर्थ होता है। ऑप्शन सी होगा का अर्थ खोज होता है, का अर्थ खोज होता है। और लास्ट ऑप्शन होता है का अर्थ में खोज होता है, का अर्थ में खोज होता है। तो अनुसंधान वाक्यांश का चयन कीजिए। अनुसंधान में क्या होता है, द्वारा खोज का अर्थ होता है, खोज का अनर्थ होता है, का अर्थ खोज होता है, का अर्थ खोज में होता है। तो अनुसंधान का अर्थ खोज होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है। अगला क्वेश्चन में बात करें तो 15वां क्वेश्चन हमारा आता है कि क्वेश्चन क्या देखते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो थी। तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो थी, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या बताना है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खूब लड़ी मर्दानी वो तो सभी को था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऑप्शन ए हमारा आता है अहिल्या, ऑप्शन बी हमारा आता है अनसुईया, ऑप्शन सी आता है हमारा झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी, ऑप्शन डी आती है रानी पद्मावती, रानी पद्मावती। तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो यहाँ क्या होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पंक्ति वो किसने लिखी है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो फिर तो हो गया कि झांसी वाली रानी थी।
लेकिन पूरी पंक्ति बन गई कि कोई लड़ी मरता नहीं, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पंक्ति लिखी किसने है? तो ये लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि वह इस आकाश में, वह इस आशा में, वह इस आशा में विश्राम करता है, वह इस आशा में विश्राम करता रहा कि तो वह इस आशा में विश्राम करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी, कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी। तो वह इस आशा में विश्राम करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी। तो विश्राम की जगह उपयुक्त वाक्य क्या होगा? तो ऑप्शन ए आता है हमारा प्रतीक्षा, बी आता है विश्वास, ऑप्शन सी हमारा आता है उपासना, और डी लास्ट ऑप्शन आता है हमारा परिश्रम। तो वह इस आशा में विश्राम करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी। तो विश्राम की जगह उपयुक्त वाक्य क्या होगा? तो वह आशा करता है कि वह इस आशा में प्रतीक्षा करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी। तो विश्राम की जगह ना होकर तो यहाँ कहोगे प्रतीक्षा। क्या होगा यहाँ पे? प्रतीक्षा। तो वह इस आशा में प्रतीक्षा करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि मेरे से कुछ ना पूछो, मेरे से कुछ ना पूछो। रेखांकित वाक्य में रेखांकित रेखांकित शब्द का या वाक्य का, रेखांकित शब्द के खंड पर कौन सा विकल्प उचित होगा? कौन सा विकल्प उचित होगा? तो मेरे से कुछ ना पूछो वाक्य में रेखांकित शब्द का मेरे से की जगह क्या उपयुक्त आएगा? तो ऑप्शन ए आता है मैं, ऑप्शन बी आता है मुझको, सी आता है मुझसे, और लास्ट ऑप्शन आता है मेरे। जो ऑप्शन डी आता है हमारा वो आता है मेरे। तो मेरे से कुछ ना पूछो, तो मैं कुछ ना पूछो तो कोई वाक्य नहीं है। मुझको कुछ ना पूछो, मेरे, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि मुझसे कुछ ना पूछो। मेरे से हटा करके यहाँ लिखेंगे मुझसे कुछ ना पूछो। तो क्या उपयुक्त होगा? मुझसे कुछ ना पूछो। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन यह आता है कि गोबर का तत्सम रूप है, गोबर का तत्सम रूप है। तो पहला आता है हमारा ऑप्शन गुरुबर, ऑप्शन बी आता है गोमय, ऑप्शन सी आता है हमारा गबर, और ऑप्शन डी आता है गुब्बर। तो गोबर का तत्सम रूप है, गोबर का तत्सम रूप क्या होता है? गोमय। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अनुचित बातों के लिए, अनुचित बातों के लिए
अनुचित बातों के लिए आग्रह। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अनुचित बातों के लिए आग्रह, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ऑप्शन ए आता है कुआग्रह है। ऑप्शन बी आता है हमारा दुराग्रह है। ऑप्शन सी आता है हमारा दुर्विग्रह है। ऑप्शन डी हमारा आता है दुर्वह है। तो अनुचित बातों के लिए आग्रह, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी जो दूसरा प्रैक्टिस है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।